आज मैं बनाऊंगी केले का कोफ्ता। तो केले का कोफ्ता आप तो बहुत बार बनाए होंगे, एक बार इस तरह से बना कर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कोफ्ते बनाने के लिए ले लिए हैं 4 केले। तो ये केले हैं, जब भी आप केले को लें तो मोटे वाले केले का यूज़ करें, इससे कोफ्ते अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले हम केलों को अच्छे से धो लेंगे और धोकर इसे हम उसके ऊपर वाले नीचे वाले पार्ट को हटा देंगे और बीच से कट कर देंगे। तो केले को अब हमें बॉईल करना है। तो हम लेंगे एक कुकर और कुकर में डाल देंगे थोड़ा सा पानी, फिर उसमें सारे इस तरह से कट किए हुए केले डाल देंगे और फिर हम इसके ढक्कन लगाकर इसे 2 से 3 विशल आने तक इसे पका लेंगे। इसे हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, ज़्यादा बॉईल करने पे फिर केले गीले हो जाते हैं, तो फिर उसमें बेसन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 विशल आने तक हम इसे पका लेंगे। तो अब हमारे केले इधर 2 से 3 विशल आ गए हैं। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और गैस को खुलने के जब तक गैस खुल रहा है तब तक हम इधर कोफ्ते में डालने के लिए कुछ मसाले बना लेते हैं। तो इधर हम लेंगे एक चॉपर और चॉपर में डालेंगे हम 4 से 5 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च कट करके डाल देंगे और फिर इसमें डालेंगे हम एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसे भी कट करके डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी इसे चॉप कर सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत अच्छे से चॉप हो गए हैं। और इधर हम लेंगे थोड़े से काजू, 4 काजू और थोड़े से किशमिश। तो वैसे काजू किशमिश ऑप्शनल हैं, आप इसे ले सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, और लेकिन डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप काजू नहीं डालें तो नहीं डालें, लेकिन किशमिश ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक बार आप डाल कर देखिए। और इधर हम लेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ता, उसे भी चॉप कर लेंगे और सारी चीज़ों को काट कर अभी हम रख देंगे साइड में। और इधर लेंगे हम मिक्सी का जार। तो हम कोफ्ते के लिए ग्रेवी बना रहे हैं, तो उसके लिए मसाले तैयार कर लेंगे। तो मिक्सी के जार में हम डाल देंगे 4 से 5 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च और फिर इसमें डाल देंगे 2 टमाटर कट करके। और ग्रेवी गाढ़ी बने इसके लिए हम डाल देंगे थोड़े से मूंगफली के दाने और सारी चीज़ों को हम एकदम बारीक पीस लेंगे। तो इधर मसाले हमारे इधर इस तरह से तैयार हैं, तो इधर हम रख देंगे साइड में। और फिर इधर हमारा कुकर भी खुल गया है। तो और देखिए कितने अच्छे से केले बॉयल हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, केलों को हल्का सा ठंडा होने देंगे और फिर हम इसके छिलके अच्छे से उतार लेंगे। तो छिलके छिलने के बाद हम क्या करेंगे, इसे गरम गरम ही पोटैटो मैशर से इसे मैश कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से मैश कर लेंगे, इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। तो देखिए, इधर हमने सारे केलों को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे कट किए हुए, चॉप किए हुए प्याज और लहसुन और फिर ये काजू किशमिश। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पे थोड़े से 1 इंच टुकड़ा अदरक का को भी कट करके डाल सकते हैं, चॉप करके। और फिर इसमें डाल देंगे हम धनिया पत्ता, फिर डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ 2 टीस्पून नमक डालना है। फिर इसमें डाल देंगे हम 1.5 टेबल स्पून डालना है बेसन। और फिर इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून सरसों का तेल। फिर इसमें डालना है हमको गोल मिर्च के पाउडर, हाफ टी स्पून डालना है। और फिर 2 से 3 पिंच हींग और हाफ टी स्पून कलौंजी और अजवाइन हाथ से रगड़ कर डाल देंगे। और फिर सारी चीज़ों को हम अच्छे से इस तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैं इसमें हल्दी डालना भूल गई थी, तो 1 टीस्पून इसमें हल्दी भी डालना है। हल्दी डालकर फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अगर इसमें आपको थोड़ा सा टाइट लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा गीला लगे तो इसमें हम हाफ टी स्पून और भी इसमें हाफ टेबल स्पून इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, हम मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसके इस तरह से कोफ्ते बना लेंगे। आप चाहें तो इसके गोल बना सकते हैं, किसी भी साइज़ के बना सकते हैं, गोल लंबा। तो मैं यहाँ पे लंबा बना रही हूँ क्योंकि लंबा जो है तलने में अच्छी होती है। तो देखिए, इस तरह से सारे हम बना लेंगे कोफ्ते।
तो ये कोफ्ते तलने के लिए तैयार हैं। चलिए अब हम इसे तल लेते हैं। तो इसे हमें एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। तो इधर हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे हम तेल, सरसों का तेल। इतना तेल डालें जिससे कि ये सारे तल जाएं। और फिर इसमें डाल देंगे हम कोफ्ते। तो एक एक करके हम सावधानी से कोफ्ते डाल देंगे और कोफ्तों को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पहले इसे धीरे धीरे से तलेंगे। कोफ्ते हमारे अच्छे से अंदर तक पकने चाहिए, तभी जो ये कोफ्ते में अंदर तक ग्रेवी जाती है और कोफ्ते हमारे अच्छे बनते हैं। तो इसी तरह से हम इन कोफ्तों को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। तो देखिए इधर हमारे कोफ्ते तल गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे हम। और इधर फिर हम जो बाकी बचे हुए जो कोफ्ते हैं उनको हम ठीक इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। तो देखिए सारे कोफ्ते हमने तल लिए हैं। अब हम आपको इसको तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए ये कितने अच्छे से तले हुए हैं, अंदर तक एकदम सिक गए हैं। और आप चाहें तो इस तरह से भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब चलिए हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो जो कोफ्ते हमने तले थे उस तेल बचे हुए हैं उसी में हम ग्रेवी को भुनेंगे। तो इधर तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून जीरा, एक बड़ी इलायची तोड़ के डालना है, एक दालचीनी का टुकड़ा, दो हरी इलायची तोड़ के, 2 लौंग और फिर 2 तेज़पत्ता, 1 लाल मिर्च तोड़ के और 2 से 3 पिंच हींग डालना है। सारी चीज़ों को हम पहले अच्छे से चटकने देंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे चॉप किए हुए प्याज। तो प्याज को हम डालकर अच्छे से भुनेंगे। देखिए प्याज हमने डाल दिया है। प्याज को हम एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे, तभी हमारी ग्रेवी जो है अच्छी बनेगी। अब हमने जो मसाले पीस के रखे थे वो सारे इसमें हम डाल देंगे इस तरह से। और डालकर मिक्सी में पानी डालकर थोड़ा सा धोकर भी डाल देंगे, बहुत मसाले लगे हुए रहते हैं। डालकर इसमें डाल देंगे मसाले में और डालकर सारी चीज़ों को हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। और फिर इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक कम ही डालें क्योंकि हमने कोफ्तों में भी नमक डाला है। और फिर इसमें डाल देंगे हम हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर 2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालना है। डालकर हम मसालों को कुछ देर तक भुनेंगे इस तरह से। तो देखिए मसाले हमारे थोड़ी देर भुन गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, जिसमें 1 टीस्पून डालना है जीरा पाउडर, 1 टीस्पून डालना है धनिया पाउडर और फिर इसमें हाफ़ टी स्पून डालना है गोल मिर्च के पाउडर। सारी चीज़ों को डालकर हमें इसे धीरे धीरे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भुनना है। हमें मसालों को अच्छे से भुनना है। मसाले अच्छे से भुनेंगे तभी ग्रेवी का टेस्ट आता है, तभी ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा निखर के निकलता है, अच्छा आता है, निखर के बाहर आता है मसालों का टेस्ट। तो हमें मसालों को अच्छे से भुनना है। तो देखिए मसाले हमारे तेल छोड़ दिए हैं। तो मसाले हमारे अब भुन गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो आप ग्रेवी जिस तरह से रखना चाहते हैं गाढ़ी पतली, उस तरह से आप पानी डालिए। तो फिर वैसे गाढ़ी ग्रेवी ही अच्छी लगती है, इसलिए हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो इसमें हम पानी डाल देंगे और देखिए इसे ढक कर हमें इसे पहले ग्रेवी को उबालना है। तो देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से उबल गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हाथ से रगड़ कर डाल देंगे और डालकर हम सारे कोफ्तों को इसमें डाल देंगे और उसे उबलने देंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं उबालना है कोफ्तों को, थोड़ी देर उबाल कर फिर बंद कर देना है। तो देखिए हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और देखिए हमारे जो है ये बन के तैयार हो गया है। देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो हमारे कोफ्ते बन के तैयार हैं। तो आप एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए मैं इसे चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से
आप बनाकर खाइए, सबको खिलाइए। देखिए कितना यम्मी दिख रहा है।